दोस्तों, अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आए हैं तो टोल प्लाजे पर 1 दर्जन से ज्यादा बूथ आपको नजर आएंगे। हर बूथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं। यही बूथ 1 घंटे में 307 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 1 घंटे में 4320 गाड़ियां गुजर पाती हैं और 24 घंटों में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक का एक कार का टैक्स 1,000 रुपए है। इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4 से 5,000 रुपए तकरीबन टैक्स चला जाता है। अगर हम एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1,000 रुपए भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाजा कम से कम 10 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इसी तरह मुल्क भर के मोटरवेज और हाईवेज पर इन टोल प्लाजों की तादाद आप खुद काउंट कर लें और उनको करोड़ों से मल्टीप्लाई कर दें तो सिर्फ इन टोल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से गवर्नमेंट के खजाने में रुपए जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 से 100-150 रुपए टैक्स भी काटा जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम हो रहा है उसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जब उसको खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उस पर उतनी ही सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में जमा होती है। दोस्तों, आपके बिजली का बिल भी अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 रुपए निकालकर बाकी 7,000 रुपए आपने टैक्स जमा करवाना होता है, जो हर माह कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों रुपए खजाने में जमा होते हैं। दोस्तों, इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की मेडिसिन खरीद रहे हैं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक उस पर 40 से 50 रुपए तक सेल टैक्स है जो खजाने में जमा हो रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका बिल 5,000 रुपए आ गया, उस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। अगर आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर, लोगों की लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी जिससे 40-50 रुपए फी नक्शा फीस जमा की जाएगी, ये भी खजाने में जमा हो रहा है। आप जिस घर में रहते हैं उसका सालाना टैक्स आपने अलग से खजाने में जमा कराना होगा। आप घर के लिए ग्रोसरी खरीदते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। आप पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं और किताबें और स्टेशनरी खरीद रहे हैं, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आपने कभी मरी, कागान, नारान जाने का प्लान किया है या इसके अलावा किसी भी सियाहती टूर पर जा रहे हैं, कई जगहों पे नाके लगे हुए होंगे और टीएमए के नाम पर आपसे टैक्स लिया जा रहा होता है। आप बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं या पैसे निकलवाते हैं, उस पर भी आपने टैक्स देना होगा। दोस्तों, हत्ता कि आपका कोई करीबी फौत हो गया है या आप मर गए हैं खुदा ना खास्ता, तो आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके अजीजो अकारब को टैक्स देकर यह सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा हुकूमत के ऐसे बेशुमार एसेट्स हैं, असासे हैं, जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सीडीए ने अपना एक चंद कनाल का प्लॉट 8 अरब रुपए में बेच दिया। ये ना पहला प्लॉट था और ना ही ये आखिरी प्लॉट है। मैं नहीं समझता हूं दोस्तों कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लॉट होता तो उस एक प्लॉट से मेरी जिंदगी शानदार गुजरती है, बल्कि मेरी आने वाली नस्लें भी उससे भरपूर इस्तेफादा करती हैं। मेरे पास अगर एक छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास अगर एक अदद बस या ट्रक होता है तो उसकी पूरी फैमिली की कफालत उसी से हो सकती है। लेकिन सवाल मेरा ये है, आप लोगों से सवाल है, दिमाग की खिड़कियों को मेरे सवाल को गौर से सुनना। सवाल यह है कि जिस मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर अरबों खरबों रुपए खजाने जमा हो रहे हैं, वो मुल्क क्यों मफलूकुल हाल है? वो मुल्क क्यों दुनिया के सामने अपना हाथ फैला रहा है? अब तो दोस्तों हुक्मरानों से सवाल करना ही होगा और हर शहरी ने उठना होगा। सियासी जमातें बेशक कुछ भी ना करें, मगर मैंने
اور آپ نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے، اور ہم نے سب نے مل کر سوچنا ہے کہ صرف اور صرف ٹیکس کے پیسوں سے گلیاں، محلے اور سڑکیں نہیں بنائی جاتی، قوموں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، قوموں کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور ہم خود سے اپنی انکم جنریٹ کر سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج ہم من حیث القوم ایک مسلمان ہو کر، مسلمان ملک ہو کر، ہمارا ہاتھ نیچے بھکاریوں والا ہاتھ ہے۔ ہم کیسے عزت پا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم ایک بھکاری قوم ہیں، اور بھکاری قوم کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کی عزت ہو تو ضرور احساس دلوائیں کہ آپ ہر کام میں، ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ٹیکس کا پیسہ آپ کی ذات پر خرچ ہونا چاہیے۔